बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो जी हमने रज़ाई का कवर भी मंगवा ही लिया किसी से कह के। तो यहाँ पे जी स्मार मुझे देखे डरा रही है। तो ये देखे जी मैं डर गई बस। तो मैंने कहा चलें जी कपड़े धो लेते हैं, लेकिन जी क्या हुआ जी, हमारी जो मशीन है वो उसमें एरर आ रहा है कुछ इस तरह से, और मुझसे तो आज मैंने सोचा है जी काफ़ी दिन हो गए हैं गार्डन में कोई काम नहीं किया, तो आज कुछ काम कर लेते हैं। और ये जो डेलिया के फूल सूख गए हैं, इनको मैंने पिंच इसलिए नहीं किया कि यहाँ से मुझे बीज मिलेंगे और उनको मैं सेव कर लूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। और ये मैरीगोल्ड का भी यही हाल है जी, इसके भी फूल अब सूख रहे हैं और ये तकरीबन महीना तो हो गया है इसको खिले हुए। तो ये वाला पौधा जो है ये मेरा थोड़ा, मुझे लगता है इसकी जड़ों में फंगस आ गया, इसलिए ये थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन यहाँ पे फूल बहुत प्यारे आए हुए थे, तो अब मैं इनमें गुडाई करूँगी। ये जो हरी हरी काई है पॉट्स में, इसकी वजह से, और ये छोटे मैरीगोल्ड जो हैं इनके भी ये फूल सूख गए हैं। जो इनको मैंने पिंच इसलिए नहीं किया कि मुझे बीज चाहिए, तो यहाँ से मैं 2-4 फूल जो हैं वो मैं ले लूँगी इसी तरह से। इधर देखें, ये जो जी हमने तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले क्राउन डेजी के पौधे लगाए थे, रीपॉट किए थे, उनकी देखें किस तरह से ग्रोथ हो रही है। मतलब कि सारे ही पौधे ठीक हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। और ये हमने जो टब में लगाए थे वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये तकरीबन फरवरी के मिड में जाके तो आई होप कि ये फूल देना शुरू हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे जो हमने उसके हॉलीहॉक्स के भी लगाए थे, तो वो भी ठीक हैं अभी, इनकी ग्रोथ भी अच्छी है। और कुछ यहाँ पे मैंने लगा दिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा सीडलिंग थी और पॉट जो है मेरे पास कम पड़ गए, तो फिर मैंने इधर उधर थोड़े बहुत कर दिए। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये इतने मैच्योर नहीं है अभी। ये वाली हमारी जो बेल है जी, ये भी बहुत ही खुश है, अच्छी है। तो इसने इतने फूल दिए हैं, इस पे इतने फूल आए हैं कि इसने मुझे खुश कर दिया है। और नीचे भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हवा से इधर उधर भी बिखर जाते हैं। तो इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ही मज़े की है। तो ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको दिखाई है, तो ये मुझे पसंद भी बहुत है। और क्योंकि इसने तो इतने फूल दिए हैं तो पसंद क्यों नहीं आएगी जी। और यहाँ पे जी हमारा यूफोरबिया देखें जी, इसके पत्ते जो हैं वो सारे ही गिर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फूल जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा प्यारा सा फूल आ रहा है। और यहाँ पे भी अभी इसके फूल जो हैं यहाँ से वो निकलेंगे। इसके बहुत प्यारे से फूल हैं और इसके पत्ते जो हैं कुछ इस तरह से झड़ने वाले हैं, ये झड़ चुके हैं तकरीबन। तो नागदन के तो अब इस पे देखें नेक्स्ट नए पत्ते आएंगे। और यहाँ पे देखें जी, ये हमारा वो धनिया है जो हमने ऑरेंज के पार्ट में लगा दिया था थोड़ा, तो माशाल्लाह से देखें किस तरह से ये ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा सा हो रहा है। ये रेन लिली है जी, रेन लिली की भी छोटी छोटी नई जो है लीव्स वो बन रही हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ लहसुन और प्याज की जैसे लीव्स होती हैं उस तरह से होती हैं, स्टॉक सी। तो अक्सर कोई घर आ जाए तो मुझसे पूछते हैं ये लहसुन है या प्याज है। ये देखें ये नहीं निकल रही है इसकी भी। और यहाँ पे जी हमारे पेंसी के भी फूल बनना शुरू हो चुके हैं। ये देखें जी, ये भी खिला नहीं है पूरा, तो यहाँ से देखें ये भी एक छोटी सी कली बनी हुई है, ये भी खिलने वाली है। ये देखें पत्तों के बीच में ये। तो जी तकरीबन 4 ही बज चुके हैं, 10 मिनट रह गए हैं 4 बजने में। तो मैंने सुबह 11 बजे ये काम शुरू किया था और मेरी हालत देख लें आप लोग, अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये सारा जो गंद कूड़ा है और इसके अलावा इतना ज़्यादा इधर उधर बिखरा हुआ है जो मैंने इकट्ठा करना है अभी, तो ये सारा जो है वो मैंने
गमलों में से निकाला है। ये सूखे पत्ते भी आपको पता है इस मौसम में सारे पौधों के पत्ते जो हैं वो गिरते हैं, तो वो हम निकाल लें तो ही मतलब कि जो हमारे गमले हैं वो सही रह सकते हैं। और इसके अलावा जी ये मिट्टी देखें, ये मैंने मिट्टी जो है ये सारे गमलों में से थोड़ी थोड़ी सी निकाली है। और क्यों निकाली है इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, अगर हमारा ये गमला है, हमने इसमें नेक्स्ट जो है अभी फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमने इसमें खादें डालनी है, कंपोस्ट वगैरह डालनी है, फर्टिलाइज़ करना है इन पौधों को। तो गमले में स्पेस नहीं होगी तो हम वो चीज़ें कहाँ डालेंगे। गोबर की खाद डालते हैं तो कहाँ पे मतलब होगी स्पेस, तो फिर है ना। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें खादें वगैरह भी डालते रहते हैं, और इसके पत्ते जो हैं पौधों के खुद भी झड़ते ही रहते हैं और वो भी गिरते हैं गमलों में। ये देखें, तो क्या है कि इसमें तकरीबन 2 इंच तक जो होता है गमला उसको खाली रखना चाहिए ताकि एरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। और पौधे का जो ये हिस्सा है, ये देखें यहाँ से, ये देखें ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा हुआ, ये ख़राब हो सकता है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। तो पत्ते लगने की वजह से फंगस लग सकता है। काई जो इतनी इतनी जमी हुई थी वो हम अगर कोई खाद वगैरह डालते हैं तो वो तो जा नहीं सकती नीचे, और ना ही एरेशन मिट्टी में ऐसी हो सकती है। तो इसलिए उसको खुरच के उतार देना चाहिए। और फिर इसको आप इस तरह धूप में डालें। और नेक्स्ट रीयूज़ इसको कैसे करना है वो बाद में आपसे बात करूँगी। तो ये देखें, मैंने अपने सारे ही गमलों में से मिट्टी निकाल ली है। और ये वो मेरा बेज़ल का पौधा है जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि मैं इसको बचाने की कोशिश करूँगी, तो इसकी ये हालत है जी। और अभी मतलब इसमें जान है। और तुलसी जो थी वो तो बिल्कुल सूख गई, और इसको मैंने इधर से काट दिया क्योंकि ये वाली इसकी स्किन देखें थोड़ी सी उतार के, ये देखें यहाँ से ये अभी हरी है। तो हो सकता है कि ये अभी इसके नए लीव्स निकल आएँ, तो देखते हैं, कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। तो बाकी भी मैंने सारे पौधों की जो काट छाँट करने वाली थी, जो पत्ते मतलब इधर उधर गिरे हुए थे, वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और क्यारियों को और गमलों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये देखिए इसके पत्ते जो ख़राब हो रहे थे, गल रहे थे, उनको मैंने खुद ही काट दिया, क्योंकि इस तरह से यहाँ इसके जो पत्ते बिल्कुल नीचे मिट्टी के ऊपर लगे हुए थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और ये भी देखें, इसको भी मैंने इसी तरह से यहाँ से साफ़ कर दिया है ताकि फंगस ना लगे और हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब ना हो। और सब के साथ मैंने सारे गमलों में ऐसे ही किया है। ये देखें, इसमें इतना इतना गंद इकट्ठा हो गया था और ये निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो हमारे पौधे जो हैं जी वो ग्रो हो ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ आ रही है, मैंने इतने दिन परवाह नहीं की है, तो मेरा ये जो पौधा ख़राब हो गया है इसकी रीज़न शायद यही हो सकती है। और कुछ बारिशें भी कुछ ना कुछ होती ही रही हैं। मैंने तो पानी शायद पूरी सर्दियों में एक दफ़ा इनमें डाला होगा, तो उसकी वजह से भी कुछ हो गया। ये देखें, ये हरी हरी सी काई जो है यही फंगस का बायस बनती है। और ये यहाँ पे अगर मिट्टी है, अगर इसके अपने पत्ते गिरे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, तो ये आस्ता आस्ता ये वाला जो एरिया है प्लांट का वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है और प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो अभी मेरे बहुत सारे ऐसे गमले रहते हैं, पौधे रहते हैं जिनमें काम करने वाला है, लेकिन अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ और घर के भी कुछ काम करने हैं भाई, तो इसलिए बाकी काम जो है मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। ये खाने में आज हम बनाने लगे हैं दाल गोश्त, और चने की दाल है। और दाल को मैंने भिगोया नहीं है। अगर आपने दाल बनानी हो तो इसको 1 घंटा पहले भिगो दिया करें पानी में, तो ये जल्दी से बन जाती है। और मैं ऐसे ही वॉश करके तो इसमें डाल दूँगी, और सिर्फ इसको और साथ में इतना सा पानी डाल दूँगी कि गोश्त और दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी डालने के बाद मैं ढक्कन लगा के तो इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और मैं इसमें कोई चीज़ भी नहीं डालूँगी, बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे तो तब जो है हम इसमें सारे मसाले जो हैं वो डालेंगे।
अभी हम सिर्फ इसको ऐसे ही बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने रख दी और साथ मुझे हल्की सी भूख लगी थी तो मैंने कहा चलें जी सेब खा लेते हैं, खाना बनने में तो देर है। और यहाँ पर देखें जी समाह हरम के काम क्या है। ये सेब खा के तो उसने आधा इस तरह से छोड़ दिया, ऐसे ही ये ज़ाया करती है। और मैंने कहा चलें साथ में चावल भी ले आती हूँ, दाल गोश्त बॉयल हो रहे हैं, नीचे स्टोर में रखे होते हैं तो वहीं से लेने जाती हूँ मैं, क्योंकि किचन छोटा है, इतनी चीज़ें खुली नहीं आती हैं। ये देखें दाल भी यहाँ पड़ी हुई है। तो चावल मैंने ले लिए हैं और मैंने देखा कि यहाँ बिल भी आ चुका है, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने बिल उठाते हैं, देखते हैं कितना बिल आया है जी। तो शुक्र है जी, बिल तो हमें थोड़ा ही इस दफ़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा बिल नहीं आता। और यहाँ पे हमारी दाल और गोश्त जो है वो बॉयल हो चुके हैं, पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है, बस हल्का हल्का सा रह गया। और इतना इतना सा होना चाहिए, वरना ये नीचे बहुत जल्दी लग जाते हैं और दाल में से जली जली सी स्मेल जो आती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे हम लेंगे तड़का लगाने के लिए प्याज, इसमें डालेंगे ऑयल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन का पेस्ट और इसको भूनेंगे 1-1.5 मिनट तक और मेल्ट हो जाएगा ये। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। और साथ में ये हमारे मसाले हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, ज़ीरा है, हल्दी, नमक, मिर्च और तेज़पत्ता। और दालचीनी डालने से आपकी वो जो मटन में से बकरे के गोश्त में से एक हल्की सी खुशबू कहेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं कहेंगे, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो जो आती है खुशबू बकरे के गोश्त की, वो इसमें से नहीं आएगी दालचीनी डालने की वजह से। और इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना इसमें दालचीनी का ही टेस्ट रह जाएगा, दाल का और गोश्त का जो है वो कहीं नज़र नहीं आएगा, टेस्ट ज़ुबान को महसूस नहीं होगा, नज़र क्या आना है इसका। और यहाँ पे हमने भी इसमें डाल दिया है पानी तड़के में, और साथ ही हमने मसाले भी डाल दिए थे पहले और फिर पानी डाला। उसके बाद ये हमने टमाटर और मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया। तो इसको थोड़ी देर भूनेंगे। तो ये हमारा तड़का जी रेडी हो चुका है। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वरना वो और तरह का टेस्ट देगा। हमारा दाल गोश्त जो है इस ब्राउन हम उस दाल में करते हैं जिसमें हमें जब हम मसूर की दाल बनाते हैं, माश और मसूर की दाल बनाते हैं, वो भी किसी दिन बनाएंगे। तो अब इसको मैं 1-2 मिनट जो है वो मैं भूनूंगी। और भूनते हुए कुछ ये इस तरह से दिखाई देता है जी, ये देखें। और ये जो दाल के ज़्यादा दाने हैं ये थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी भी डालना है। तो पानी अभी हम इसमें डालते हैं, और पानी हम इतना डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है शोरबा या पतला सालन बनाने की। हमने चावल बनाने हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, अगर आपने रोटी के साथ खाना हो थोड़ा कम। और लास्ट में ये धनिया जाएगा जी, और जब ये पक जाए तो धनिया डालें। और बस जी ये रेडी हो चुका है हमारा सालन। और अब हम देते हैं जी इस महाहरम को कि वो खाए। और साथ ही मैंने चावल भी बना लिए थे और मैंने समाह को दिया खाने के लिए। और देखें जी ये कुछ इस तरह से बना है। ना तो हमारी दाल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी है और ना ही इतना पतला सा शोरबा टाइप है। तो इस तरह की दाल बना के खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो साथ ही जी मैंने अपना किचन जो है वो भी साफ़ कर दिया साथ साथ में। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद होगी, आई होगी। मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह।